कहूँ बेटी कहाँ जा रही? ओह गॉड, फिर से रोक दिया इन्होंने। मैं तो परेशान आ चुकी हूँ इनके रोज रोज रोकने से। बोलिए नानी जी, क्या बोलना है आपको? बेटी मैंने कई बार कह लिया कि तू ये छोटे कपड़े पहन कर ना जाया कर। भाई घर में कोई बड़ा होता तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अगर तेरे कुछ हो गया तो मैं तो कहीं के भी ना रहने की हूँ। ओफो नानी जी, कुछ नहीं होगा मुझे। और वैसे भी घर चलाना है, और घर चलाना इतना आसान नहीं होता। आजकल महंगाई का वो जमाना है, अगर दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए खड़े भी हो जाओ ना तो 10-20 हजार रुपए का पता नहीं चलता। बेटी 10-20 हजार रुपए तो देखे जाएंगे, पर इज्जत ना देखे जाए, इज्जत वीरान होगी। कुछ नहीं होगा, समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। पढ़ी लिखी है जब ही तो डर है, पढ़ी लिखी ना होती तो इतना डर ना था। पढ़ी लिखी है जब ही तो तू अपने कहने पर चलेगी, अन्य मेरे कहने पर चलती जो पढ़ी लिखी ना होती तो। बाहर लिकड़ कई लड़कियों को भेड़ियों की तरह देखे हैं लोग बाहर। तेरा कुछ ना बिगड़े, हमारा मरना हो जाएगा। नानी, आप चाहे एक बार सुनो चाहे 100 बार सुनो, घर चलाना आसान नहीं होता। और मैं घर चला रही हूँ, और जबकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। ड्यूटी जाती हूँ, ड्यूटी से सीधा घर आती हूँ। मानवी, क्या कह रही हो तुम अपनी नानी से? तुम मामा के हो ना, तो मामा के ही बन के रहो, घर वाले बनने की जरूरत नहीं है। इसी बात की तो दिक्कत है। अब घर वालों को नहीं सोचते, बाहर वालों को तो लोग ऐसे सोचते हैं जैसे हमारे घर में प्रवचन देना आ गया हो। अरे कुछ बात अगर रिश्तेदारों की भी मान लेना रिश्तेदार, तो कभी घर नहीं बिगड़ सकता। लेकिन रिश्तेदारों की बात तो ऐसे लगती है जैसे किसी ने तीर दे दिया हो। बस अब ज्यादा भाषण मत दो। नानी से मिलने आए हो ना, नानी जी से बात करो और निकल लो। बेटे मैंने तो ये कई बार समझा ली, पर समझती ना आया। दुख इस बात का कि जो इसका कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। मेरे तो आगे पीछे कोई है भी ना इसके सिवा। जब इसके मम्मी पापा यात्रा पे गए, हमें क्या पता था कि उनकी आखिरी यात्रा आया। सही कह रही हो आप। घर से निकलते हैं भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता उनके साथ रास्ते में। लेकिन उनके घर वालों को ये बात तो समझनी चाहिए कि आज हमारे माँ बाप नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, तो उन्हें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। अगर उनके घर में कोई छोटा बड़ा समझाने वाला है तो उसकी बात को समझनी चाहिए। आज का जमाना ऐसा है, घर से लड़की बाहर निकलती नहीं और लोग कुछ से कुछ बातें करते उसके बारे में। और मैं तो तेरे से एक बात कह रहा, मैं मामा का ही सही, लेकिन मामा का भी दर्जा वो होता है जो माँ से बड़ा। अरे मैं तेरा सगा भाई ना सही, लेकिन भाई के जैसा तो हूँ, और एक भाई की बात नहीं मान सकती तू? मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, आज के बाद ये छोटे कपड़े पहन के तू ड्यूटी मत जाया कर। माना कि घर तुझे चलाना है, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी नानी को कौन संभालेगा तेरे जाने के बाद? बता, दे मेरी बात का जवाब। माना कि तू गलत नहीं है, पर लोगों की जबान नहीं पकड़ी जाती। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तू कितनी भी अच्छी बनकर रह ली, इनका तो खान को दाने नहीं, घर में इनके ये नहीं। कपड़े देख लो कितने अच्छे अच्छे पहन रही है। अरे काबिलियत से जलते हैं लोग, बढ़ावा नहीं देते। अगर तरक्की मिली तो घर के खुश, अगर तरक्की ना मिली तो पड़ोसी खुश। मैं तो पल दो पल के लिए तारे घर पर आया था, चाय पीऊंगा चला जाऊंगा। इत्तेफाक था कि तू मिल गया, मैंने तुझे समझा दिया। बाकी रोज रोज समझाने नहीं आने का मैं। सही कह रहा बेटा तू, मारी मानना कौन है भाई। नहीं नानी जी, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। ठीक है तो। और भैया भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं अपने लिए ठीक हो सकती हूँ, दुनिया के लिए कभी नहीं। बेशक मैं पैसे कमा रही हूँ, कंफर्टेबल हूँ, चाहे जैसे कपड़े पहनना चाहती हूँ वैसे पहन लेती हूँ, लेकिन दुनिया की नज़रों में तो ऐसा ही है ना कि हमारे घर में खाने के लिए दाना नहीं है और मैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हूँ, लग्जरी लाइफ जीती हूँ। अच्छा बेटे, वाकई तूने दिखा दिया, सगे से बढ़कर माना आज तूने। क्यों नहीं मानूंगी भैया, जब आप मुझे सही रास्ता दिखाओगे तो मैं सही रास्ते पे चलूंगी ना। ठीक है नानी, मैं अभी कपड़े बदलती हूँ और ऑफिस जाती हूँ। अरे नानी, तेरी कत्तर पता के केला? एक तो मैं इसमें तेरी कत्तर बोला जिसमें तू पैर के झनन झनन बोल रहा है, ऐसे तो पहन लेगी तू।